किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की खुशी से दुख होता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक छोटी सी कहानी पुराने जमाने की एक राजा की, जो रोजाना 100 लोगों को भोजन कराता था, खीर खिलाता था, जरूरतमंद की मदद करता था। रोज का रूटीन था। लेकिन एक दिन उससे पाप हो गया। उसकी खीर ने सारी गड़बड़ कर दी। हलवाई जो था वो बर्तन ढकना भूल गया। रसोई में सांप आ गया। सांप ने अपना विष उस बर्तन में छोड़ दिया और वो खीर जब 100 लोगों को खिलाई गई तो 100 के 100 मर गए। राजा को अंदर ही अंदर बुरा लगने लगा, घुटने लगा, ग्लानि होने लगी कि क्या पाप कर दिया। मैं तो पुण्य करने चला था, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। 100 लोगों की जान चली गई। उससे अब शासन संभाला नहीं जा रहा था। उसने कहा मैं राजपाट छोड़ता हूं, अपना उत्तराधिकारी घोषित करके उसने कहा मैं जंगल जाऊंगा, भक्ति करूंगा, भगवान से कहूंगा मुझे माफ करो, पश्चाताप करूंगा। इसी थॉट के साथ में वो चल दिया जंगल की तरफ। रास्ता लंबा था, शाम हो गई। एक गांव पड़ा रास्ते में। उसने सोचा यहां रुक जाते हैं, कल निकल लेंगे। गांव में जो चौपाल थी उस पर कुछ लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। राजा उनके पास गया, कहने लगा कि इस गांव में कोई भक्ति वाला परिवार है, मुझे वहां रुकना है आज, मैं कल निकलूंगा, मुसाफिर हूं। चौपाल में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ एक घर है, उसमें भाई बहन रहते हैं, वो बहुत भक्ति करते हैं, वहां चले जाओ। राजा उस घर में चला गया। उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप रुकने दीजिए, मैं कल निकल जाऊंगा, मुसाफिर हूं। उन्होंने कहा हाँ हाँ आपका स्वागत है। रुकवाया गया, भोजन कराया गया। अगली सवेरे वो जो बहन थी उसका एक रूटीन था। वो सुबह जगने के बाद में ध्यान करती थी, ईश्वर की भक्ति करती थी, मेडिटेशन करती थी और उसके बाद में फिर वो अपना रूटीन काम करती थी, भोजन बनाना ये सब। उस दिन वो लड़की जब जगी सुबह तो वो ध्यान में बैठी और उसके बाद में उठी नहीं। बहुत समय लगा उसे। जब वो ध्यान से जगी, ध्यान से जब बाहर आई तो भाई ने कहने लगा भाई अपनी बहन को कि दीदी क्या कर दिया, आज मुसाफिर रुका हुआ, आज थोड़ा कम ध्यान कर लेती, हमें इनको भोजन करा करके भेजना है। तो बहन अपने भाई को कहने लगी क्या बताऊं भैया, आज तो प्रभु की सभा में एक अलग ही बात चल रही थी। तो उसने पूछा क्या हो गया। तो बहन ने बताया कि वहां जो है सभा में बहस चल रही थी। एक मसला आ गया था। एक राजा ने 100 लोगों को रोजाना भोजन कराता था। गलती से उसने जो खीर खिला दी वो जहरीली थी और वो पाप जो है अब किस पर चढ़ेगा, ये समस्या थी। तो भाई ने पूछा कि क्या ऐसा क्या हो गया। तो वो बहन बताने लगी कि राजा जो था वो खीर खिलाता था और जो हलवाई था जिस दिन उसने खीर बनाई तो उस दिन बर्तन ढकना भूल गया, सांप आ गया और वो सब कहानी उसने सुनाई। तो बहन कहने लगी कि अब ये बहस छिड़ गई है कि पाप किस पर चढ़ेगा। हलवाई पर लगेगा पाप क्योंकि उसने बर्तन नहीं ढका, गलती की, लापरवाही की। सांप पर लगेगा क्योंकि उसने अपना जहर छोड़ दिया, या राजा पर लगेगा क्योंकि वो भोजन कराता था। तो अभी यही बहस चल रही है। राजा जब ये सब सुन रहा था तो उसने कहा तो मेरी बात है। राजा ने कहा अच्छा फिर वो किस पर लगा पाप, किसको चढ़ा। तो बहन ने कहा कि अरे अभी फैसला होना बाकी है, कल शायद हो जाए। ये बात जैसे ही राजा ने सुनी उसने कहा मैं रुकना चाहता हूं आज भी, मैं कल निकलूंगा, मुझे काम है ऐसा करके। तो उसी गांव में उसी घर में रुक गया राजा, ये जानने के लिए कि अगली सुबह फैसला होगा तो कौन किस पर पाप लगेगा। राजा उसी घर में रुका हुआ था। गांव में वो रोजाना की तरह चौपाल लगती थी, लोग बैठे। और उस दिन वो उस राजा की बुराई करने लगी कि वो जो मुसाफिर आया है, जो भक्ति के घर में रुकने का ढोंग कर रहा है। जैसे उसने जवान लड़की देखी, बहन देखी, भाई देखा कि 2 ही लोग रहते हैं, बच्चे, तो रुक गया। देखो आप कितना बड़ा चालू है। दिन भर उसकी बुराई होती रही। उधर अगली सुबह जब बहन जगी और वो ध्यान में बैठी और ध्यान जब उसका खत्म हुआ तो राजा उत्सुक था जानने के लिए। उसने पूछा वो किसको लगा पाप। तो बहन ने कहा कि वो पाप तो मेरे गांव में चौपाल पर बैठने वाले सारे लोग बांट के ले गए। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि अगर हम दूसरों की बुराई करते रहेंगे तो जो उनके पाप हैं, जो उनके बुरे कर्म हैं, उसका फल भी हमें लगता रहेगा। तो इसलिए बुराई करना बंद कीजिए। सबसे पहले चाहे कोई भी हो, आपके आजू बाजू में, रिश्तेदारों में, घर परिवार में, दोस्त यारों में, ऑफिस में, गॉसिपिंग से बचिए। क्योंकि ऐसा करके ना सिर्फ आप पाप चढ़ा रहे हैं बल्कि अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।